अध्याय 15। इसके बाद अब्राम को एक दर्शन में यहोवा का ये संदेश मिला, अब्राम, तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। मैं तेरे लिए एक ढाल हूं। मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब्राम ने कहा, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, मैं तो बेऔलाद हूं, इसलिए तू मुझे जो भी इनाम देगा उससे मुझे क्या फायदा। मेरे घर का वारिस एलिएजेर होगा जो दमिश्क से है। अब्राम ने यह भी कहा, तूने मुझे कोई वंश नहीं दिया और मेरे घराने का एक आदमी मेरा वारिस बनने वाला है। मगर जवाब में उसे यहोवा से यह संदेश मिला, यह आदमी तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरा अपना बेटा तेरा वारिस बनेगा। फिर परमेश्वर ने अब्राम को बाहर लाकर उससे कहा, जरा अपनी नजरें उठाकर आसमान की तरफ देख। अगर तू तारों को गिन सके तो गिन। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे वंश की गिनती भी इसी तरह बेशुमार होगी। अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया और इस वजह से परमेश्वर ने उसे नेक समझा। परमेश्वर ने यह भी कहा, मैं यहोवा हूं, मैं ही तुझे कसदियों के शहर ऊर से यहां ले आया था ताकि तुझे ये देश दूं और ये तेरी जागीर हो। तब अब्राम ने कहा, हे सारे जहान के मालिक यहोवा, मैं कैसे यकीन करूं कि यह देश मेरी जागीर होगा। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मेरे लिए 3 साल की एक गाय, 3 साल की एक बकरी, 3 साल का एक मेढ़ा, एक फाख्ता और कबूतर का एक बच्चा ले आ। अब्राम ये सब ले आया और उसने उन सब के 2-2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को आमने सामने रखा, मगर उसने पंछियों को नहीं काटा। तब शिकारी पक्षी उन टुकड़ों पर झपटने लगे और अब्राम उन्हें भगाता रहा। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद सो गया और उसने देखा कि उसके चारों तरफ घोर भयानक अंधेरा छाया हुआ है। तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तू एक बात पक्के तौर पर जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी बनकर रहेगा और वहां के लोग उससे गुलामी करवाएंगे और 400 साल तक उसे सताते रहेंगे। मगर जिस देश की वो गुलामी करेंगे उसे मैं सजा दूंगा। इसके बाद वो खूब सारी दौलत लेकर वहां से निकल जाएंगे। जहां तक तेरी बात है, तू एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिएगा और आखिर में शांति से मरेगा और तेरे पुरखों की तरह तुझे भी दफना दिया जाएगा। तेरे वंश की 4थी पीढ़ी यहां वापस लौटेगी, क्योंकि तब तक एमोरी लोग पाप करने में हद कर चुके होंगे। जब सूरज ढल गया और घोर अंधेरा छा गया तो एक भट्टी जिसमें से धुआं उठ रहा था और एक जलती मशाल दिखाई दी, जो जानवरों के टुकड़ों के बीच से होती हुई आगे निकल गई। उस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ एक करार किया और उससे कहा, मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा जो मिस्र की नदी से लेकर महानदी फरात तक फैला है, जहां आज केनी, कनीजी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी लोग रहते हैं।